दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात, जिस तरीके का विवाद हो रहा है, ये सनातन धर्म को बदनाम करने की सोची समझी भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थकों की साजिश है, और जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से संघ का भी हाथ है। ये संगीत रागी ने प्रूफ कर दिया। संगीत रागी ने साफ कहा कि वो कांग्रेस के शंकराचार्य हैं। अरे शंकराचार्य तो धर्म के हैं, सनातन धर्म के हैं, नंबर एक। नंबर दो, अब अभी ठीक। और जिस तरीके से संगीत रागी आऊंगा आपके पास, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, बीच में नहीं, बीच में नहीं, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। सुन राजपूत, आपकी बात खत्म। आपने मुझे राजनीतिक विश्लेषक नहीं, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा ना, आप बोलिए ना, आपके समय के वक्त बोलिएगा। दो चीजें बहुत, और संघ बोलिए के मामले में संघ भी शंकराचार्य जी को और सनातन धर्म को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है, एक बात। दूसरी चीज, आप 14 पन्नों की एफआईआर, अगर आप इधर उधर की बात न करें, अभी ये कांची के कामकोटी की शंकराचार्य जी की बात कर रहे थे, इनकी साथी एआईडीएमके की जयललिता थी वहां चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था। इनके जयललिता ने उनको गिरफ्तार किया था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ना पढ़ के आया था। सोनिया गांधी के इशारे पर हुआ था, ठीक है ना। सोनिया गांधी के इशारे पर जयललिता करेगी, शर्म नहीं आती? आप फिर से बहस कर, फिर क्या नाम साहिल भाई, ये जो रनिंग कमेंट्री हो रही है ना, अगर आप चाहें तो फिर आपकी बहस खराब हो जाती है। ये रनिंग कमेंट्री जो कर रहे हैं ये लोग इतने झूठे, छली, कपटी और मक्कार लोग हैं कि हर चीज में सोनिया गांधी इनको नजर आती है, जबकि मुख्यमंत्री जयललिता थी और जयललिता से हमारे कोई संबंध नहीं थे। ठीक, नंबर 2। नंबर 3, यहां पर आप 14 पन्नों की एफआईआर को देखिए। उस एफआईआर में कह रहे हैं वो जो ब्रह्मचारी है, क्या नाम जो उसका, आशुतोष, वो कह रहा है हमारे पास सीडी है, और जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं सीडी सार्वजनिक कर दो। अगर सीडी है तो भाई सीडी सार्वजनिक कर दो। आप मुद्दे को देखिए, मौके को देखिए, जिस वक्त की वो जहां की घटना बता रहे हैं वहां पर आज तक का कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि उस दिन शंकराचार्य जी अपने शिविर में नहीं जा रहे थे, शिविर का त्याग कर रखा था, बस में बैठे हुए थे। सारे के सारे उत्तर प्रदेश के कैमरे वहां पर मौजूद थे। अगर वो कैमरे भी आप मान लो कि बंद हो गए, तो मेला प्रशासन ने करोड़ों रुपए के कैमरे खरीदे थे, वो कैमरे वहां पर थे, मौजूद थे। मेला प्रशासन उस कैमरे की वो सीडी जारी कर दे। तो आज की डेट में जिस तरीके से शंकराचार्य जी को बदनाम करने की साजिश भाजपा, रामभद्राचार्य और संगीत रागी का संघ जिस तरीके से कर रहा है, यह सनातन धर्म को अपमानित कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात पर अगर आप आ जाइए कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की जो शिखाएं खींची गई, अब संगीत रागी पता नहीं किस किस बात से नाराज हैं, ब्राह्मणों से भी। अरे कांग्रेस से नाराज होना हो, नाराज रहिए, कम से कम ब्राह्मणों से नाराज मत होइए। बट ब्राह्मण बटकों की शिखाएं खींची जा रही हैं, वो संगीत रागी को नहीं दिखाई दे रहा है, संगीत रागी और संघ को नहीं दिखाई दे रहा है। अंधे हो गए हैं ये लोग सत्ता के मद में, अंधे, बिल्कुल अंधे हो गए हैं कांग्रेस विरोध में। एक सवाल मुझे, आपने मुद्दा छेड़ा है तो मुझे एक सवाल पूछना है। जो अभी मुक्तेश्वरानंद पर जो कार्रवाई हो रही है, वो आप सनातन पर कार्रवाई की तरह देख रहे हैं या ब्राह्मणों पर कार्रवाई की तरह देख रहे हैं? जरा इसका जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद संगीत रागी आप उसका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल, सनातन और ब्राह्मण भी तो एक ही, ब्राह्मण भी तो सनातनी है। उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण है, जो गरीब है, जो पीड़ित है, वो भी तो सनातनी है। आज की डेट में सनातन पर कार्रवाई हो रही है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी पर कार्रवाई हो रही है, और ये ब्राह्मणों पर कार्रवाई हो रही है। और निश्चित तौर पर ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण, इतनी नीचता, इतनी निर्लज्जता हमने नहीं सोची थी भाजपा से। हम नहीं सोच सकते थे इतना बिलो द बेल्ट आ जाएंगे। ये शंकराचार्य जब बुलाते हैं तब ब्राह्मणों को और बटुकों को बुलाते हैं। केशव मौर्य जब कहते हैं तब तो ब्राह्मण बटुकों को नहीं बुलाते हैं। यानी सनातन और ब्राह्मण, ये एक अलग राजनीति यहां पर दिखाई दे रही है। देखिए साहिल, आप मुझे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बुलाते हैं, वैसे ही जैसे आशुतोष को बुलाते हैं, और आशुतोष की जैसे एक प्रकार की प्रतिबद्धता। मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, संगीत रागी संघ के प्रोडक्ट हैं और रहेंगे, उसी और प्रकार संघ की तरफ से आते हैं। और मैं फिर आपको बता रहा हूं, मैं संघ का, मैं फिर से कह रहा हूं, ये संघ शास्त्री है, और ये पूरी तरीके से प्रवक्ता नहीं हूं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए आप संगठन को आप हटा दीजिए। ठीक है, सुनो राजपूत, ठीक है। देखिए, फिर मैंने वही कहा कि मैं संघ को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं घोषणा करके कह रहा हूं।
लेकिन मैं हिंदुत्व की जरूर मैं अपनी मन की बात जरूर कहता हूं, इसीलिए संघ के स्वयंसेवक के नाते भी मैं जो बोल अभी रहा हूं। मुक्तेश्वरानंद जी का और शंकराचार्य जी का विरोधी है, वो हिंदुओं का विरोधी, सर, सनातन विरोधी। सर अभी आप देखिए रनिंग कमेंट्री चलिए पर आप बोल रहे थे, अब आप हमको आपके आरोप हो गए, अब जरा सुन लेते हैं। अब उनको भी जवाब देने दीजिएगा। मैंने उनको रोक दिया था, जरा आपको भी रोकूंगा, जरा उनका जवाब भी सुन लेंगे प्लीज। जी जी राजपूत जी, आप शेरो शायरी से शुरू करते ज्यादा अच्छा था, इतना कटु मत बोलिए, आप शेरो शायरी में ज्यादा अच्छे लगते हैं। पहली बात कि मैंने पहले ही कहा कि यदि ये राजनीतिक प्रतिशोध से की गई बात है तब तो बहुत ही घृणित है, और इससे हिंदू समाज जो कटेगा बटेगा वो मैं उससे सहमत हूं। लेकिन मैंने फिर एक बात कहा था कि अविमुक्तेश्वरानंद राजनीतिक प्राणी हैं, वो राजनीति विमुक्त नहीं है, वो सिर्फ संत के साथ गेरुआ वस्त्रधारी होते तो मैं उनकी शरण में होता। लेकिन मैंने फिर कहा, मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि मैंने उनसे कहा था, गुवाहाटी में एक बार मिले थे, पिछले साल ही मिले थे, और मैंने उनसे कहा था आप हिंदू समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जब आप अतीक अहमद के साथ खड़े हो जाते हैं और उस पर क्वेश्चन करते हैं, जब आर्टिकल 370 खत्म करने पर आप खड़े हो जाते हैं, तब आप उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं 370 के, इसका मतलब है कि आप हिंदू समाज के साथ द्रोह कर रहे हैं। संगीत रागी, आप शंकराचार्य की पदवी नहीं, मुझे एक बात बताइए, काम नहीं कर रहे। शंकराचार्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ बात करना हिंदू समाज यानी कांग्रेस के साथ खड़ा होना, इसका ये मतलब निकलता है क्या? नहीं, संगीत रागी जी जरा इस बात को क्लियर करिए। मैंने ये नहीं कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देना यानी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होना, यही उसका मतलब निकलता है क्या? सनातन के धर्मगुरुओं को ये इजाजत नहीं होगी कि वो अपनी तरीके से बात कर सके किसी मुद्दे पर? क्या जब 3.5-4 लाख हिंदुओं को, ब्राह्मणों को मारा जा रहा था, कश्मीर से भगाया जा रहा था, तब कौन ये शंकराचार्य खड़े थे? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा थी, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ ये थी। ये जितनी पार्टियां, ये राजनीतिक पार्टियां हैं ना, कोई भी ब्राह्मणों के साथ नहीं खड़ा था। ब्राह्मणों को मरवाने में कांग्रेस पार्टी का हाथ था। जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद रीना सिंह कुछ कहना चाह रही है। आज ये ब्राह्मणों के हितैषी हो रहे हैं। दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं कि संगीत रागी संघ और भाजपा, संगीत रागी संघ और भाजपा सवाल से डरते हैं। अगर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, अब मैं बोलने नहीं दूंगा संगीत, क्या नाम, ये जान लीजिए साहिल भाई, अब ये मसला है इन लोगों का। जानते हैं कि ठीक है संगीत रागी, आप सवाल सुन लेते हैं, आप जवाब सुन लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत, चलिए। दो चीजें बड़ी स्पष्ट, इस चीज से स्पष्ट हो गया है संगीत रागी जी की बौखलाहट से कि आप अगर भाजपा से सवाल करेंगे, आप संघ को कटघरे में खड़ा करेंगे, और आप वाजिब सवाल आरक्षण के पक्ष में, देश के पक्ष में, संविधान के पक्ष में और सनातन के पक्ष में अगर आप करेंगे तो आप जो है कांग्रेसी हो जाएंगे, चाहे कोई संत महंत हो। अरे भाई, यही अविमुक्तेश्वरानंद जी है, राहुल जी को कहने लगे हिंदू नहीं है। हमने तो नहीं कहा ये भाजपाई है, हमने तो हमने वो किया कि भाई हम आपसे असहमत हैं स्वामी जी, हम नहीं मानते। जब उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी हिंदू नहीं है, तब तो हमने असहमति व्यक्त की, हमने तो उनका अपमान नहीं किया। अरे सुनिए, अब आप बीच में मत बोलिए, नहीं फिर मैं आपको परेशानी हो जाएगी, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात है, संघ है, भारतीय जनता पार्टी है, ये आज की डेट में सनातन समाज के, हिंदू समाज के, संत समाज के दुश्मन है। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह के जा रहा हूं, ये आशुतोष भृगुवंशी काउंटर अगर ये प्रोड्यूस इसने नहीं किया आरोप और सारी चीजें, ये जेल जाएगा। आज की डेट में इसको जेल भेजा जाएगा। तो आशुतोष ब्रह्मचारी क्या सनातन के रक्षक आप मानते हैं? नहीं सुरेंद्र राजपूत, क्या आशुतोष ब्रह्मचारी को आप सनातन के रक्षक मानते हैं? ये सनातन का घनघोर विरोधी, अभी 4 दिन पहले तो योगी जी का पिंडदान कर रहा था, यही भृगुवंशी है। आज की डेट में अपनी दुकान चलाने की बात कर रहे हैं राम भद्राचार्य जी, और ये सब लोग अपने जो कर रहे हैं वो आपके सामने है।
सच बात ये है, ये सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए संगीत रागी, के आरोप क्या लगाए आपको लगता है कि आशुतोष ब्रह्मचारी सनातन के समर्थन में खड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी वो का भेद करने की है, कोशिश नहीं कर रहे हैं शंकराचार्य पर जिस तरीके से आरोप लगाकर? संगीत रागी साहिल, क्या आशुतोष ब्रह्मचारी सनातन के पक्ष में खड़े हैं? साहिल जब यही अविमुक्तेश्वरानंद ने श्री राहुल गांधी जी को कहा कि ये हिंदू नहीं है, तब उस समय के पवन खेड़ा का बयान सुन लीजिएगा। ये कौन होता है शंकराचार्य? ये कौन सर्टिफिकेट देने वाला है? क्या ये कौन सर्टिफिकेट देने वाला है? ये पवन खेड़ा जी का, हमने नहीं कहा, ये पवन खेड़ा जी का ऑफिशियल बयान है। ये आप उनका वीडियो निकाल करके देख लीजिए। चलिए जल्दी से 1 मिनट को हेड करते रीना सिंह के पास जाने के पहले, रीना सिंह के पास जाने के पहले संगीत रागी, आशुतोष ब्रह्मचारी क्या सनातन के पक्ष में खड़े हैं आपको लगता है? कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो उसके खिलाफ खड़े हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी आरोप लगाने वाले। यहाँ पे जो हम मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी, मैं उनको, देखिए मैं नहीं जानता उनके बारे में। 1 मिनट रीना जी, बिल्कुल नहीं जानता, इसलिए मैं छोटा नहीं है। आप अगर विशेषज्ञ हैं राजनीति के तो सुनना भी सीखिए, ठीक है? आशुतोष ब्रह्मचारी परोकार बनकर के दो नाबालिग बच्चों के की जो पीड़ा है उसको लेकर के पुलिस के पास गए। पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज करी। क्या दो जो नाबालिग पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनका कानूनिक संवैधानिक अधिकार नहीं है? आप कानून को उठा करके देख लीजिए। जो पॉक्सो के जो केसेस होते हैं वहां पे पहचान गुप्त रखी जाती है, परोकार के थ्रू सारी कानूनी कार्रवाई होती है। तो उनके क्या कानूनी संवैधानिक अधिकार को क्या हो गया? खत्म हो गए। अगर कोई बड़ा नाम है, बड़ा आदमी है, और अगर सरकार का इन्फ्लुएंस हमारे साथ सपोर्ट होता तो क्यों धक्के खाने पड़ते? और दूसरी बात, अगर जो सनातन की बात नहीं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने काम ठीक से नहीं किया है, रीना सिंह जी, अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया, क्योंकि आप तो पुलिस के पास गई थी, तो आपको नहीं लगता केंद्रीय एजेंसी से जांच होनी चाहिए जो कांग्रेस डिमांड कर रही है? या समाजवादी पार्टी कह रही है कि प्रदेश के बाहर किसी और पुलिस से जांच कराई है? साहिल जी, जो चीजें हैं बिल्कुल सामने हैं। एफआईआर पुलिस ने नहीं की, पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुई है, ऐसा नहीं है। और इसीलिए तो पूछ रहा हूं, पुलिस ने अपना काम नहीं किया, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना काम नहीं किया। क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले की जांच उत्तर प्रदेश के बाहर होनी चाहिए? क्योंकि जो एक्यूज, किसका दबाव, जिस पे दोष लगाया जा रहा है, वो बड़े संत हैं, अविमुक्तेश्वरानंद, जो अपने आप को शंकराचार्य घोषित करते हैं। यहाँ पे अब उस चीज को एनकैश करने के लिए राजकुमार भाटी आप पॉलिटिक्स को लेकर के आ रहे हैं, आप योगी वर्सेस ब्राह्मण ला रहे हैं कि जो कि नहीं। मेरी चिंता तो ये है साहिल जी, और मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि आरएसएस में ऐसी क्या कमी है कि आरएसएस के फुल टाइमर संगीत रागी को बार बार आरएसएस से पीछा छुटाना पड़ रहा है, उसे अपने आप को उनसे अलग दिखाना पड़ रहा है। ऐसा कौन सा संगठन है इस देश में दूसरा जिसके कार्यकर्ता को गर्व ना होता हो अपने संगठन का नाम लेने में? एक आरएसएस ही ऐसा है कि अगर गॉडसे गांधी जी की हत्या में पकड़ा जाता तो कह देता मेरा आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। ये अनरजिस्टर्ड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल संगठन जो अपना कोई सदस्यता रजिस्टर नहीं रखता। अब संगीत रागी जी पूरे दिन तो क्लास छोड़ के यूनिवर्सिटी सैलरी लेते हैं यूनिवर्सिटी से बच्चों को पढ़ाने की, और पूरे दिन टीवी पे बैठ के आरएसएस की प्रशंसा करते रहते हैं, बीजेपी की भक्ति करते रहते हैं। मुद्दे पर ये मुद्दा ही है सर। आरएस अगर शंकराचार्य पे तो सवाल उठा रहे हैं, शंकराचार्य को मैं शंकराचार्य नहीं मानता, हम भी आपको प्रोफेसर नहीं मानते क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाते नहीं है। प्रोफेसर वो है जो बच्चों को पढ़ाता हो। संगीत आप रागी पूरे जी दिन तो टीवी रोल चैनल पर रिवर्सल हो राजनीति गया। करते हैं। संगीत रागी शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मान रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उनको शंकराचार्य मानने के लिए बेताब है। ये तो रोल रिवर्सल हो गया एक तरीके से। नहीं, हम तो सारे साधु संतों का सम्मान करते हैं, सारे साधु संतों को प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ के, जो भी हैं। जल्दी से संगीत रागी 30 सेकंड है मेरे पास। गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए संगीत रागी? बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए और जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए। साहिल ठीक है। संगीत रागी आपको भी लगता है गिरफ्तारी होनी चाहिए? राजकुमार भाटी जी को साहिल राजकुमार भाटी जी को नहीं पता है कि फुल टाइमर का मतलब क्या होता है। फुल टाइमर वे होते हैं जो अपने एक के
संन्यस्त जीवन की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। मैं जो है वे परिवार और शादीशुदा व्यक्ति हूँ, 2 बच्चों का पिता हूँ, तो उनको थोड़ा सा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में पढ़ लेना चाहिए। दूसरी बात, गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी कोई कार्यपालिका नहीं रहता है। चलिए, शंकराचार्य को लेकर, देखिए मेरा समय खत्म हो गया है, लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर काफी गंभीर आरोप पॉक्सो के तहत लगे हुए हैं, और अगर ये आरोप साबित होते हैं तो 20 साल से भी ज्यादा आजीवन कारावास तक की सजा उनको हो सकती है, और इसीलिए मामला काफी संगीन है। और उसी वक्त कांग्रेस पार्टी की मांग है कि उत्तर प्रदेश के बाहर इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। खुद आशुतोष ब्रह्मचारी की वकील कह रही है कि भाई जो पुलिस के पास गए थे तब मामला दर्ज नहीं हुआ था। यह पूरा मामला अभी भी खुला है, पुलिस जांच कर रही है। अविमुक्तेश्वरानंद से अभी तक पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।